अरे छोटी बड़ी खुशी में खाने वाली वो चीज़ बच्चों से लेकर जवान हर कोई खाना पसंद करते हैं। खासकर प्रेमी इस खास चीज़ का ज़्यादा लेन देन करते हैं। आज दिखाएंगे दुनिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली चॉकलेट ब्रांड कैडबरी डेयरी मिल्क की फैक्ट्री मेकिंग प्रोसेस। इस बार हम सिर्फ प्रोसेस नहीं दिखाएंगे, बल्कि इस चॉकलेट में किस जानवर की चर्बी मिलाई जाती है, इन सब की छानबीन करेंगे। वैसे अमेरिका में मिलने वाली कैडबरी का स्वाद ब्रिटेन और भारत की कैडबरी से बहुत अलग होता है, क्योंकि जगह के हिसाब से टेम्परेचर और दूध में फ़र्क आ जाता है। सबसे पहले बात करते हैं मुख्य इंग्रेडिएंट यानी कोको बीन्स की। ये कोको बीन्स पपीते जैसे दिखने वाले कोको फल के अंदर पाए जाते हैं। ये फल सीधे पेड़ के तने पर उगते हैं, जो उष्णकटिबंधीय इलाकों में पाए जाते हैं। कोको ट्री ज्यादातर दक्षिण अमेरिका, पश्चिम अफ्रीका और घाना के देशों में पाए जाते हैं। भारत के कुछ हिस्से जैसे केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भी पाए जाते हैं। इन कोको फल को पेड़ से तोड़ लिया जाता है। इसके बाद इन फलों से कोको बीन्स को हाथ से निकाला जाता है। अब इस गूदे सहित बीन्स का होता है फर्मेंटेशन, यानी बीन से चॉकलेटी स्वाद और सुगंध विकसित करने की एक प्रक्रिया है, जिससे उनका कड़वापन दूर होता है और चॉकलेट का फ्लेवर उभर कर आता है। फर्मेंटेशन के बाद इन बीन्स को धूप में कई दिनों तक सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। सूखने के बाद इन बीन्स को लगभग 120 से 150 डिग्री तापमान पर भूना जाता है। भूनने से इसकी खुशबू पूरे फैक्ट्री में फैल जाती है। भूनने के बाद बीन्स को क्रश किया जाता है, जिससे इसका छिलका हटकर कोको निब्स बचता है। ये निब्स बैंगनी रंग का होता है, जो दिखने में बहुत सुंदर दिखता है। फिर इन निब्स को ग्राइंडर मशीन में डालकर गाढ़ा पेस्ट तैयार किया जाता है, जिसे कोको लीकर कहते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये लिक्विड इतना स्मूथ और शाइनी कैसे होता है, तो कोको लीकर को प्रेशर से निचोड़ने पर एक चीज निकलती है, जो है कोको बटर। इसी कोको बटर के कारण चॉकलेट को स्मूथनेस मिलता है। अब बारी आती है डेयरी मिल्क के नाम की, मतलब मिल्क और शुगर की। इन दोनों को कोको लीकर में परफेक्ट रेशियो में मिलाया जाता है। इसके बाद इन्हें बड़े बड़े टैंक में बहुत देर तक मिलाया जाता है और तब तक गर्म किया जाता है जब तक ये एक मीठे गाढ़े मिश्रण में बदल न जाए। यहीं पर चॉकलेट को सिल्क एंड शाइनी रूप मिलता है, जिससे ये आपके मुंह में जाकर घुल जाती हैं। फैक्ट्री के अंदर मिक्सिंग और टेम्परिंग का तापमान अगर 1 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर नीचे हो जाए तो पूरी बैच का टेक्सचर और स्वाद खराब हो जाता है। दरअसल 1928 में डेयरी मिल्क को दूध वाली चॉकलेट कहा जाता था, क्योंकि उस समय डेयरी मिल्क ही एकमात्र दूध वाली चॉकलेट हुआ करती थी। अब इस स्मूथ एंड स्वीट चॉकलेट लिक्विड को अलग अलग मोल्ड्स यानी सांचे में भरा जाता है। इसके बाद इन सांचों को हिलाया जाता है ताकि उसमें हवा के बुलबुले ना रहें। कैडबरी सिल्क यानी बुलबुले जैसे चॉकलेट में बुलबुलेदार बनावट के लिए पिघली हुई चॉकलेट में हवा भरी जाती है, लेकिन आयताकार चॉकलेट बार में हवा बिल्कुल नहीं चाहिए होते हैं। फिर इन्हें ठंडा होने के लिए कूलिंग टनल में भेज दिया जाता है। ठंडा होने पर ये लिक्विड ठोस बार में बदल जाते हैं। अब ये चॉकलेट बार मोल्ड से बाहर आती हैं और पैकेजिंग के लिए आगे बढ़ती हैं। आपको पता है डेयरी मिल्क का बैगनी रैपर भी एक खास वजह से चुना गया था। ये क्वीन विक्टोरिया के सम्मान में था, जो पर्पल कलर पसंद करती थी। अब आता है वो आइकॉनिक पर्पल रैपर, जिसमें पैक किए जाते हैं हमारे टेस्टी चॉकलेट बार। ये पैक हुई चॉकलेट अब दुनिया भर में और हमारे शहर व गाँव के दुकानों तक पहुंचने के लिए तैयार है। तो आपने नोटिस किया कि एक डेयरी मिल्क बार बनने में करीब 48 घंटे का समय लगता है। तो इतनी मेहनत से हमारी चॉकलेट बनती है और इतनी मेहनत से वीडियो भी बनी है।
लेकिन आपको लाइक और सब्सक्राइब करने में कोई मेहनत नहीं लगेगी, तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइए। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। धन्यवाद।